हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्यार। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। लास्ट के वीडियो में भी हमने फ्रेजल वर्ब ही डिस्कस किया था और आज भी मैं उसको कंटिन्यू करते हुए फ्रेजल वर्ब ही डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर। आस्क फॉर, आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना, किसी से कुछ भी मांगना, या आस्क समबडी टू गिव समथिंग। ठीक है, आस्क समबडी टू गिव समथिंग, किसी से पूछना कुछ देने के लिए, उसको आप हिंदी में क्या कहोगे? मांगना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये जो यूज़ होता है सेंटेंस में, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होता है कि पास्ट में यूज़ करना है, फ्यूचर में यूज़ करना है या प्रेजेंट में यूज़ करना है, तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। आस्क फॉर मतलब मांगना। एग्जाम्पल में है शी आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, उसने मुझसे कुछ हेल्प मांगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आस्क इन। लास्ट था आस्क फॉर मांगना, ये है आस्क इन। ठीक है, आस्क इन। आस्क इन का अर्थ होता है अंदर बुलाना। ठीक है, टू इनवाइट टू कम इन, इनवाइट करना, टू कम इन। ठीक है, इनवाइट टू कम इन। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी इन। ओके, आस्क, देखिए आस्क और इन में मी लग रहा है, मी है बीच में। तो आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी इन, मैं गेट पे खड़ा था बट उसने मुझे अंदर नहीं बुलाया, अंदर आने को नहीं पूछा। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है, अगला फ्रेजल वर्ब है बैक डाउन। बैक डाउन, बैक डाउन का क्या अर्थ होता है? अपने अधिकार या विचार को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, या दावा अपना छोड़ देना। ज़्यादातर इसका सही है कि अपने अधिकार या विचार को जब आप त्याग देते हो, क्लेम को, जैसे क्लेम या कोई डिमांड करते हो या कोई क्लेम करते हो, किसी तरह की मांग रखते हो, तो उसको वापस जब ले लेते हो तो या छोड़ देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बैक डाउन। जैसे शी सेड दैट शी हैड सम शेयर इन दिस प्रॉपर्टी बट लेटर ऑन शी बैक डाउन। उसने कहा था कि उसका कुछ भाग है इस प्रॉपर्टी में, बट बाद में उसने त्याग दिया, उसने उस प्रॉपर्टी के शेयर को छोड़ दिया। मतलब उसने पहले क्लेम किया था, डिमांड किया था, बट फिर उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट वन इज़ बैक ऑफ। बैक ऑफ, लास्ट था बैक डाउन, अपने विचार को, अधिकार को त्याग देना, ये है बैक ऑफ। बैक ऑफ का अर्थ होता है दावा छोड़ देना। कहते हैं ना बैक ऑफ हो जाना, किसी चीज़ को जब आप किसी चीज़ से पीछे हो जाओ, दावा अपना, यहाँ भी दावा छोड़ना ही है। किसी चीज़ को आप बोलो और उसके बाद वापस बाद में मुकर जाओ, तो उसे क्या कहते हैं? बैक ऑफ होना, छोड़ देना। ठीक है, आपने जो चीज़ें बोली हैं, आपने जो कही है, उस चीज़ से मुकर जाओ, छोड़ दो, तो वहाँ पर हम बैक ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही क्लेम्ड दैट ही रिकवर्ड रेडियो was his, but when he was asked to produce the papers, he backed off. He claimed that the recovered radio was his, but when he was asked to produce the papers, he backed off. मतलब कि उसने क्लेम करा, उसने दावा किया था कि जो रिकवर्ड जो रेडियो पाया गया है वो उसका है, बट जब उससे पूछा गया कि ठीक है अगर तुम्हारा रेडियो हो तो तुम उसका पेपर दिखाओ, तो वो क्या किया? मुकर गया, मतलब छोड़ दिया, बोला कि नहीं भाई मेरा नहीं है, वो वाला। ठीक है, इस तरह का संदर्भ है। चलिए हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। बैक आउट का अर्थ होता है पीछे हटना या वादा खिलाफ़ी करना। किसी से वादा करके पीछे उसको मतलब पहले वादा करो और फिर मुकर जाओ, या किसी चीज़ से मुकर जाना। देखो सेम है लगभग, लेकिन इसका यूज़ जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। आप सेंटेंस के थ्रू ही समझ सकते हो, और वापस से बार बार जब इस चीज़ को पढ़ोगे ना तो एग्जैक्टली डिफरेंस आपको समझ में आएगा, हालांकि डिफरेंस है। ठीक है, तो बैकआउट का भी अर्थ होता है पीछे हटना, वादा खिलाफ़ी करना या मुकर जाना। फाइन, बैकआउट, विदड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट और अ प्रॉमिस। ठीक है, कोई प्रॉमिस करके या एग्रीमेंट करके उससे निकल जाना। तो
उसको हम बैक आउट करना कहते हैं। शी बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस ऑफ मैरिंग हिम। वो जो है मुकर गई, किस चीज़ से मुकर गई? प्रॉमिस से, एक वादा से, प्रॉमिस किया था उसने शादी करने का, तो उससे वो मुकर गई। तो उस वहाँ पर हम कैसे यूज़ किए? शी बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस ऑफ मैरिंग हिम। नेक्स्ट वन इज़ बैकअप। बैकअप, बैकअप कहते हैं ना, बैकअप है मेरा, ठीक है, मेरा बैकअप है। तो वो किस संदर्भ में होता है? किसी तरह के सपोर्ट, समर्थन, सहायता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना। तो वहाँ पर हम बैकअप शब्द का प्रयोग, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये एसएससी में पूछा गया है। मतलब ये सारे फ्रेजल वर्ब इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के, अगर एग्ज़ाम के मद्देनज़र आप देखें तो सपोर्ट, इनकरेज, समर्थन देना, सहायता देना, प्रोत्साहित करने को हम बैकअप कहते हैं। वी बैक्ड हिम अप इन दिस इलेक्शन। क्या किया? हमने समर्थन दिया किस चीज़ में? इस इलेक्शन में, ठीक है। वी बैक्ड हिम अप इन दिस इलेक्शन। नेक्स्ट वन इज बेल आउट। बेल आउट, बेल आउट का क्या अर्थ होता है? बेल का मतलब क्या हुआ? जमानत, ठीक है। तो बेल आउट का अर्थ हुआ जमानत देना। फाइन, ग्रांट, बेल ग्रांट हो जाना। जब बेल ग्रांट हो जाती है, जमानत मिल जाती है, जमानत हो जाती है, तो वहाँ पर हम इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं, बेल आउट। द हाई कोर्ट बेल्ड हिम आउट। जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसने क्या किया? उसको बेल कर दिया, मतलब उसका जमानत जो है मान लिया गया, उसे जमानत मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पर हम बेल आउट का प्रयोग करेंगे फ्रेजल वर्ब का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन या बैंक अपॉन। बैंक ऑन या बैंक अपॉन। बैंक ऑन या बैंक अपॉन का अर्थ क्या होता है? भरोसा करना या किसी चीज़ पे निर्भर करना, निर्भर होना, निर्भर करना, भरोसा करना, ठीक है। भरोसा मतलब किसी चीज़ पे निर्भर, निर्भर मतलब क्या होता है? किसी पे रिलाई करना, डिपेंड करना, ठीक है। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन। तो वहाँ पर हम बैंक ऑन या बैंक अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बैंक ऑन भी मिल सकता है और बैंक अपॉन भी मिल सकता है, दोनों का यही अर्थ है, भरोसा करना या निर्भर करना। वी डू नॉट बैंक ऑन योर हेल्प। वी डू नॉट बैंक ऑन योर हेल्प मतलब तुम्हारी मदद पे हम भरोसा, निर्भर नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, ये भी हो सकता है सेंस। और निर्भर नहीं करते मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हम तो डिपेंडेंट हैं तुम्हारे हेल्प पे। नेक्स्ट वन इज़ बार्गेन विथ। बार्गेन विथ, बार्गेन विथ का क्या अर्थ होता है? बार्गेन विथ का अर्थ होता है सौदा करना, सौदा करना, किसी प्राइस को लेकर, कंडीशन को लेकर, किसी टर्म्स को लेकर, ठीक है। तो जब वहाँ पर सौदा किया जाता है, सिंपल समझे तो बार्गेन विथ मतलब सौदा करना। आई बार्गेन्ड विद द फार्मर फॉर अ पीस ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड के लिए मतलब एक ज़मीन के टुकड़े के लिए हमने फार्मर से सौदा किया था, ठीक है। आई बार्गेन्ड विद द फार्मर फॉर अ पीस ऑफ लैंड। फाइन, तो वहाँ पर हम बार्गेन विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बार्गेन फॉर, ठीक है। बार्गेन फॉर, बार्गेन फॉर का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पे विथ लगा बार्गेन के साथ तो सौदा करना हो गया, और जब यहीं पे बार्गेन शब्द के साथ फॉर लगा तो यहाँ पे अर्थ हो जाता है स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। बार्गेन फॉर, स्वीकार करने के लिए तैयार होना। ही डिड नॉट बार्गेन फॉर माई सिंगिंग सो वेल। नेक्स्ट वन इज बी ऑफ। बी ऑफ, बी ऑफ का क्या अर्थ होता है? बी ऑफ का अर्थ होता है चले जाना या चला जाना। लीव, गो, लीव भी हो सकता है, वहाँ से छोड़कर चले जाना, गो चले जाना, स्पेशली इन हरी। बट जो ये जाना होता है, चला जाना मतलब कि जल्दबाजी में, ये स्पेशली इन हरी, ठीक है। चला जाना मतलब जल्दबाजी में, तो वहाँ पर हम बी ऑफ का फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑल ऑफ अस मस्ट बी ऑफ नाउ। हम सभी को अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, तो इसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बी ऑफ। ऑल ऑफ अस मस्ट बी ऑफ नाउ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मैं कंटिन्यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ्रेजल वर्ब लाऊंगी, ठीक है। और
बी के जो बी लेटर के हैं वो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं। एक का तो कंप्लीट हो गया है, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं कंप्लीट हो गए हैं। एसएससी टीए वगैरह सीपीओ वगैरह ये सब में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बात बोलना चाहती हूँ, फ्रेजल वर्ब डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट फ्रेजल वर्ब को रिटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। इसको बार बार पढ़िएगा, यूज़ कीजिएगा, एग्जाम्पल में सेंटेंस में यूज़ कीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट